नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ब्याज को कैसे निकाला जाता है और ऐसे प्रश्न हमारे दैनिक जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि 12,000 रुपये का 3% की दर से 11 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है। तो पहले आपको समझ लेना है कि 12,000 रुपये को हम लोग बोलते क्या हैं। देखिए बाबू, 12,000 रुपये को हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? जब हम किसी से रुपये लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसे बोलते हैं मूलधन, ठीक ना। और 3% की दर से, तो यहाँ पे 3% का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को 12,000 रुपये ब्याज पे देते हैं तो उसको बोलते हैं कि एक महीना में 12,000 का हम 3% लेंगे, ठीक ना। तो दर बराबर कितना हो गया बाबू? 3%, ठीक ना। समय हमको दिया है 11 माह, माने 11 महीना का ब्याज निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे हम हल और लिखेंगे मूलधन। मूलधन दिया है बाबू 12,000, ठीक। दर दिया है आपका 3%, ठीक ना। उसके बाद आपका समय दिया है 11 माह। अब हमको क्या निकालना है? ब्याज। तो देखिए बाबू, ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बटे का 100। ये आपका ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और इस फार्मूला पे आप बैठा दीजिए और ब्याज आपका प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन कितना है बाबू? तो मूलधन है मेरा 12,000, ठीक, गुने दर कितना है बाबू? तो 3 है तो हम लिख दिए 3। समय कितना दिया है? 11, तो हम लिख देंगे 11 और बट्टे में क्या आ जाएगा बाबू? 100 आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए कटने वाला उसको काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बच गया बाबू? तो 120 गुने 3 और गुना 11, ठीक ना। इस 3 को हम लोग गुना कर लेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो अगर हम गुना करते हैं 120 को पहले 3 से तो कितना हो जाएगा? 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 360 हो जाएगा। 360 को 11 से गुना कर दीजिए, तो 0 के 0, 6 के 6, 3 के 3, फिर हो जाएगा 0 का 0, 6 के 6, 3 के 3, है ना। 0, 6, 9, 3, तो कितना रुपये आ गया बाबू? 3960 रुपये आ गया ब्याज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, तो 12,000 का जो 11 माह का ब्याज कितना आ गया बाबू? तो 3960 रुपये आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, अगला प्रश्न है 1,800 रुपये का 5% की दर से 7 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे पहले तो हल और लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर कितना दिया है बाबू? तो 1,800 रुपये दिया है, ठीक ना। दर कितना दिया है? तो 5%, ठीक। और आपका समय कितना है? समय है बाबू 7 महीना। तो हमको ब्याज बताना है। तो अभी आपको बताएं कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय और बटे का 100, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बटे का 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो देखिए बाबू, मूलधन कितना है? 1,800, तो हम लिख लेंगे 1,800। दर कितना है? 5। समय कितना है बाबू? 7 और बट्टे का कितना है बाबू? 100। 100 से 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? तो बच गया बाबू 18 गुने 5 और गुने का 7, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90 और 90 को 7 से गुना कर लीजिए। 90 गुने 7 कितना हो जाएगा? 0 और 9 सते 63, कितना आ जाएगा बाबू? तो 630 रुपये आ जाएगा, है ना। तो आपका ये 7 महीना का ब्याज कितना आ गया बाबू? तो 630 रुपये आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं।